कैमरा सेट नहीं हो रहा है, क्यों? सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं, कौन बताएगा? संधि किसे कहते हैं? नेहा, किसे कहते हैं बेटा? यस मैम। इकरा, याद नहीं है? मैम भूल गई। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? 5। 5? कितने होते हैं टोटली? जल्दी बताइए। मैम पहले तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अगर आपके पास कॉपी है सभी के पास तो आप उतारिए कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। इतना समझ में आया है? यस मैम। तो अब इस क्या है? संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वेरी गुड। और इसके कितने भेद होते हैं? 3। 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पता है आप लोगों को? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के नाम से पता चल रहा है। हमने जब वर्ण पढ़ा था, वर्ण के बारे में आप लोगों को पता है? हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था। सबसे पहले हमने वर्ण से ही शुरू किया था, है ना? तो जो स्वर क्या है? वर्ण के भेद है, स्वर और व्यंजन। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यर्ण संधि और पांचवा है अयादी संधि।
समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ बेटा, वापिस से एक बार से दोहरा रही हूँ कि संधि की परिभाषा क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे हम बात करते हैं। आपने उतार लिया बेटा सभी ने ये? No, ma'am. Yes, ma'am. जी हाँ। तुम मैम बस उतार लीजिए बेटा, फटाफट उतारिए। तफज्जुल, सादिया, सना, मेहर, अपना कैमरा ऑन कीजिए बेटा। सादिया, तफज्जुल, कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम लिख लिया। लिख लिया बेटा आप सभी ने? यस मैम। अब पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि। अब आपको पता है दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ क्या बताया मैंने? बड़ा। बड़ा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। अब दीर्घ संधि में क्या बता रखा है? दीर्घ संधि में क्या कहते हैं कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर, समान यानी सेम, एज इट इज, ठीक है ना? क्या दे रखा है? समान स्वर। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या बन गया? आ, यानी दो समान स्वर आपस में मिले तो वो दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है, ठीक है ना? इसमें दे रखा है कि अ, आ, ई, उ के बाद में वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो क्या होता है? दोनों मिलकर जो है वो क्या दीर्घ में बदल जाएंगे ना। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, अ, आ, ई, उ, इनके बाद में या तो सेम मतलब क्या लिखा है? दीर्घ या लघु स्वर। लघु यानी छोटा, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। या तो लघु स्वर आए या दीर्घ स्वर आए तो वो किसमें बदल जाएगा? आ, ई और उ में बदल जाएगा, ठीक है? अब उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अ प्लस अ बराबर क्या बना? आ बना। उसी तरीके से अ प्लस आ मिल रहा है तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ प्लस अ तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और आ प्लस आ होगा तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ बनेगा। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको आ का बताया उसी तरीके से ई का देखिए कि ई प्लस ई बराबर भी ई, फिर ई प्लस बड़ी ई बराबर भी ई, ठीक है ना? बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई, है ना? ए प्लस अपन उसका उच्चारण कैसे करते हैं हम लोग? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है ना? ई प्लस ई बराबर भी आया समझ में? यस मैम। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है कि उ प्लस उ बराबर भी, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना? आपका रिवीजन जो है दोहरान है वो मैं वापस से करवा रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है ना? अब अपन उदाहरण, हम लोग उदाहरण देखते हैं।
जैसे दे रखा है विद्यालय, क्या दे रखा है? अगर आपको इसका संधि विच्छेद करने के लिए बोले, आपके प्रश्न आया था हाफ ईयरली में, आया था या नहीं आया था? आपको Yes, sir. शब्द दे दिए थे और बोला था इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए, यही था प्रश्न। काफी गर्ल्स ने गलत किया है। Yes, ma'am. देखिए बेटा, विद्यालय तो हमारे समझ में सीधा आता है विद्या प्लस आलय। अब देखिए ये क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है ना? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बेटा? आ, क्योंकि विद्या आ स्वर निकल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद देखिए, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? आ है, और आ आपस में मिले तब क्या बना? आ बना। तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे विद्यालय। जैसे इसका मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। जब इसमें से आ स्वर निकल जाएगा तो ध्य जो है वो अधूरा हो जाता है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. प्लस आ और आ मिलकर क्या बना? आ, ठीक है। प्लस पीछे क्या बच गया? लय बचा, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो आ स्वर है वो किस में मिल गया? ध्य में। तो ध्य पूरा हो गया वापस से, तो क्या बना? विद्या। और ये क्या लय। है? Lay. आया बेटा समझ में? Yes, ma'am. अच्छी तरीके से। Yes, ma'am. शिफा, तफजुल, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। आगे देखिए, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कौन सा स्वर है? गिरी, कौन सा स्वर निकल रहा है? ई स्वर निकल रहा है, प्लस ई, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बना? ई बना। तो देखिए, गिरी, री में से ई स्वर निकाल दिया तो र अधूरा हो गया, ठीक है। अब जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? और ये 11 बजे तक की। आया नहीं, समझ में? अभी यहाँ कितनी देर में शुरू हो गई है? यहाँ तक Yes, समझ sir. में आया? अब Yes, देखिए ma'am. बेटा, जब ई जो है र में मिल रहा है, ठीक है, तो र कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो Yes, ma'am. देखिए बेटा, बड़ी ई है तो इस पे मात्रा भी बड़ी ई की ही लगेगी, और ये क्या बन गया? गिरीश। क्या बना? गिरीश। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, आगे करते हैं। आगे देखिए बेटा, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब देखिए इसमें से ऊ निकला प्लस ऊ, जब ये दोनों मिले तो क्या बना? ऊ बना, ठीक है। अब ये व अधूरा हो गया, जब ये दोनों आपस में मिले तो बड़ा ऊ बना, बना या नहीं बना? और पीछे वाले शब्द, पीछे वाला शब्द सव, जब हमने इसको इसमें जोड़ा, ऊ को जब जोड़ते हैं तो ध अधूरा है, तो ध में जब ऊ जुड़ा तो क्या बना? वधुत्सव। क्या बना? आया बेटा समझ में? Yes, ma'am. अच्छी तरीके से? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. आगे देखिए बेटा, दीर्घ संधि समझ में आ गई? आपने ये पूरा उतार लिया है अपनी कॉपी में?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। आगे हम बात करते हैं गुण संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गुण संधि। हाँ बेटा, गुण संधि के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि अ और आ के साथ में, अ और आ के साथ में ई आ जाए, ठीक है, ऊ या ऊ आ जाए, या फिर री आ जाए, या फिर री आ जाए, ठीक है। तो ई और ई जो है वो ए में बदलेगा, ऊ और ऊ जो है वो ओ में बदलेगा, और जो री है वो अर में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आया? वापिस से सुनिए बेटा कि अ और आ के, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ या आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ई या ई हुआ तो ए बन जाएगा, ऊ या ऊ हुआ तो ओ बनेगा, और री हुआ तो अर बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखिए बेटा, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? अ। ठीक है। Yes, ma'am. और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? ई। ई। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बना? ए। ए बना। ए की मात्रा आप सभी को पता है, ये वाली, Yes, ma'am. है ना? जब ये दोनों आपस में मिले तो देखिए, जब व में से अ स्वर निकल गया तो व तो अधूरा हो गया, वह अधूरा हो Yes, गया। ma'am. उसके बाद जब ये दोनों मिले तो क्या बना? ए बना, और पीछे इंद्र, ये भी रहा पीछे, ठीक है ना। अब इसकी ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छी तरीके से आया Yes, बेटा? ma'am. Yes, ma'am. यहां तक समझ में आ गया है? Yes, ma'am. आगे देखिए, महा प्लस उत्सव, ठीक है। यहाँ पर कौन सा स्वर आ रहा है? आ, है ना? प्लस पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है बेटा? ऊ है। और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ। ओ। क्या बना? ओ. ओ बना, ओ। ठीक है। तो आप देखिए, म में से आ स्वर निकल गया तो, सॉरी, ह में से आ स्वर निकल गया तो ह अधूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जब आ और ऊ जब आपस में मिले तो ओ बना, और सव, और जब ओ जो है ह में जुड़ गया, आपको ओ की मात्रा पता है? पता है, Yes, ma'am. ठीक है ना। तो क्या बना? महोत्सव। क्या बना? महोत्सव। महोत्सव। आया समझ में? Yes, ma'am. अच्छी तरीके से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, आप सभी ने ये उतार लिया है? Yes, ma'am. सबने उतार लिया? Yes, ma'am. ओके बेटा,
आगे उदाहरण देखिए, उदाहरण देते हैं हम महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब देखिए ये हमें कौन सा स्वर आ रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, री है, और आ और री जब आपस में मिले तो क्या बना, और क्या बना बेटा, अर बना है। तो अब देखिए ह में से स्वर निकल गया तो ह अधूरा हो गया, और यहाँ पर ये अर आ गया है, ठीक है। जब ये आ और री आपस में मिले तो क्या बना, अर बना है। उसके बाद में शी। तो अब जो ये अ है वो किस में जुड़ गया, ह में जुड़ गया। तो ह कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया ह, ठीक है ना। अभी क्या है बेटा, र भी अधूरा है, तो र जो है कहाँ चला जाएगा, शी के ऊपर, ठीक है। क्या बना, महर्षि। आया बेटा समझ में, यस मैम, अच्छे तरीके से आया है, यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो मैम, आगे देखिए बेटा, मैम। आगे हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका क्या दे रखा है कि अ और आ के बाद ए या आई आ जाए, या फिर ओ या औ। अगर यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ए या ऐ है तो ये ऐ में बदल जाएगा, और ओ या औ है तो वो किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। आया समझ में। यस मैम, उदाहरण देखिए बेटा, जैसे हम उदाहरण देते हैं, 1 + 1, ठीक है। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ए है। और जब अ और ए आपस में मिले तो क्या बना, आई बना। क्या बना, आई बना। और आई की मात्रा आप सभी को पता है या नहीं पता है, यस मैम, पता है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी। देखिए बेटा, क अधूरा हो गया, अ स्वर उसमें से निकल गया तो क क्या हो गया है, अधूरा हो गया है। और जब अ और ए आपस में मिले तो क्या बना, आई बना, प्लस सॉरी क। आया समझ में यहाँ तक, यस मैम, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, आई जो है वो जब क में मिलेगा तो आई की मात्रा मैंने आप लोगों को बताई है, तो क्या बन जाएगा, एक एक। क्या बना, एक एक एक। आया समझ में, यस मैम, अच्छी तरीके से बेटा, यस मैम, कोई प्रॉब्लम, नो मैम, ओके। आगे बढ़े, यस मैम, हाँ बेटा देखिए, महा प्लस औषध। अब देखिए यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है बेटा, आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, औ। क्या आ रहा है, औ। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ह में से जो है वो आ स्वर निकल चुका है, तो ह अधूरा हो गया। उसके बाद औ, फिर शद, ठीक है। अब औ जो है वो किसमें जुड़ गया,
हाँ ह में जुड़ा। हाँ तो मैम। औ की मात्रा आप लोगों को पता है ये वाली, है ना? यस मैम। तो क्या बना? महो महोषध। क्या बना? महोषध। महोषध। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। अच्छी तरीके से बेटा? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। पक्का ना? यस मैम। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यण संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यण संधि के बारे में। अब इसके अंदर दे रखा है कि ई उ या फिर री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। ठीक है, क्या दे रखा है कि ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। ठीक है ना? तो ये जो ई और ई है वो य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटा? य में बदल जाएगा। उ या उ आएगा तो वो व में बदल जाएगा, और वी आएगा तो वो र में बदल जाएगा। आया समझ में? यस मैम। वापिस से देखिए बेटा कि अगर ई उ या फिर री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न यानी इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो ई या ई जो है वो य में बदलेगा, उ या उ जो है वो व में बदलेगा, और री जो है वो र में बदल जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखिए जैसे अति प्लस अधिक, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई हो सकता है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए ई आया है ना बेटा? और दूसरे में क्या है? अ है। और जब ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना? य बना। अब एक और बात बता रही हूँ बेटा, जब हम इसको लिखेंगे तो ये जो